अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट। हरियाणा में आज से खरीफ फसल की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। तय समय से पहले फसल की खरीद की जाएगी। किसानों को फसलों की नमी में छूट दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट। सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज से खरीफ फसल की खरीद शुरू होगी। मंडियों का दौरा करेंगे और साथ ही किसानों की शिकायत सुनेंगे। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। फसल का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल भी निर्धारित कर दिया गया है। ग्रेड ए धान 2389 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 2775 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं मक्का 2400 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग 8768 रुपए प्रति क्विंटल इनकी खरीदारी की जाएगी। वहीं धान कॉमन 2369 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। आज से खरीफ फसल की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है, जिसमें फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। तय समय से पहले ये खरीद होगी और किसानों को फसलों की नमी में छूट दी गई है। धान पर 17 और बाजरे पर 13% नमी की छूट दी गई है। सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो कि मंडियों का दौरा करेंगे और शिकायतों को सुनेंगे। हरियाणा में आज से खरीफ फसल की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है। तय समय से पहले फसल की खरीद की जाएगी। किसानों को फसलों की नमी में छूट दी गई है। और इसी बीच हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार और यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले सरबजीत, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तय समय से पहले खरीद की जा रही है। किसानों को एक बड़ा तोहफा भी इस दौरान दिया गया है। फसलों की नमी में छूट दी गई है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी और किसान किस तरह से उत्साहित हैं इस बार की फसल खरीद को लेकर? 1 अक्टूबर को खरीद शुरू होनी थी। किसानों का जो दबाव था कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर वो भारी पड़ा और ये जो खरीद है उसका सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया जो आज तारीख को जो है वो खरीद शुरू कर दी है। आज का जो है किसानों के लिए ये काफी बड़ा आज है, क्योंकि एक तो नवरात्रि है और नवरात्रि का जो है मंडियों के अंदर जो है खरीद शुरू कर दी गई है। मेरे साथ आड़ती मंडी एसोसिएशन के प्रधान मनीष जी हैं। मनीष जी से बात करते हैं। मनीष जी, जनता टीवी पर स्वागत है आपका। मनीष जी, आज खरीद शुरू हो रही है मंडी के अंदर। जिस तरह से देखा जाए अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई थी कि अधिकारी मंडी पे दौरा करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। 20 सितंबर तक मंडी की सारी व्यवस्थाएं पूरी करने की बात की गई थी। तो किस तरह लगता है आपको कि मंडी के अंदर व्यवस्थाएं पूरी हैं, अधिकारी दौरे करना शुरू करे हैं नहीं? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को साथियों को किसानों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आज हमारा पहला दिन है, आज देश का पहला दिन है और नवरात्रि का भी पहला दिन है। माता रानी की बने रहे। और ये दिन होता है कि किसान का आरती का और लेबर भाई का ये दिन हम 6 महीने इंतजार करते हैं कि हम ये दिन आएगा और एक बात होगी, क्योंकि किसान के साथ जुड़ने से ही उसकी पैदावार से सारे बाजार पे भी फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। बाजार में भी रौनक लौटती है जिस टाइम ये चीज मंडी में आती है। और सबसे पहली बात आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहूंगा कि जो हम अपने लेवल पर यहाँ पर देखते हैं मंडी में फैक्ट्री साहब और मार्केटिंग बोर्ड के जो वर्क होते हैं, जैसे साफ सफाई चल्ला वगैरह, बिजली की समस्या, इन सब की तरफ बहुत ध्यान दिया गया है। वो पिछले 1 महीने से मंडी में सब कार्य लग रखे हैं, मतलब किए जा रहे हैं। अगर कहीं भी छोटी मोटी समस्या आती है तो वो सब जाते हैं, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाता है और इसको ठीक किया जाता है। जिस तरह से बात करें मनीष जी, मॉइस्चर की बात करें, सरकार द्वारा 17% जो है मॉइस्चर में छूट दी गई है। रेट भी इस बार पहले से कुछ बढ़ाए गए हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल, रेट पहले से बढ़कर मिला है, जिससे किसानों में बहुत खुशी है। और जो मॉइस्चर की बात कर रहे हैं तो 17 तो हमेशा शुरू से ही 17 मॉइस्चर को खरीद होती है। अगर 17 से ऊपर बढ़ेगा तो इससे मॉइस्चर का जो गिरी नहीं दिख पाती। और जैसा की बार आप भी देख सकते हो, लगातार तीन महीने से बरसात होती रही है। 3 महीने की बरसात की वजह से अब की बार किसान पर बहुत बड़ी मार पड़ी है। जो किसान की पैदावार 40 क्विंटल निकलते थी फर्क करते, अब की बार वो 15 से 20 क्विंटल रहेगी। किसानों पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और ये सारे बरसात की वजह से हुआ। इतनी बरसात कभी नहीं हुई, हमने खुद अपने मतलब जीवन में इतनी बरसात नहीं दिखती। और दूसरी बात, ये पैदावार करने से किसान को तो असर पड़ ही रहा है, वो इसका बाजार में भी असर पड़ेगा। और जो मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि किसानों को आपकी बार जो 17 मॉइस्चर गैस में भी छूट दी जानी चाहिए।
मैं मुझे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से सरकार द्वारा हालांकि खरीद जो है 1 अक्टूबर से की जानी थी, लेकिन जैसे किसानों का भी दबाव था, आड़तियों का भी था कि जल्दी खरीद शुरू की जाए, तो जल्दी खरीद का जो है देखा जाए तो आज से 22 तारीख से खरीद शुरू की जा रही है, लेकिन इस दौरान उठान को लेकर अभी तक टेंडर नहीं हुए, मिलरों के साथ कोई बातचीत नहीं, तो इससे दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल है सर, देखो हम कागजों में या ऑफिस में बैठ कर घोषणा कर दें कि उठान हो गया और ये मतलब खरीद शुरू हो, ऐसे खरीद शुरू नहीं होती सर। आज हमारी खरीद शुरू होनी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई खरीद नहीं। जो मंडी में ट्रैली आई है वो बिना गेट पास से अंदर आई है, क्योंकि गेट पास नहीं कर रहा है। जो हम किसान जो पोर्टल करता है अपनी फसल का, वो पोर्टल अभी तक हरियाणा में कहीं भी वेरीफाई नहीं हुआ। अगर 0.01% कहीं पोर्टल वेरीफाई हुआ कोई एक बात, तो वो कोई मान्य नहीं रखता। पोर्टल अभी तक कोई वेरीफाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोई गेट पास नहीं कर रहा है अभी तक। और गेट पास न करने की वजह से जो किसान की चीजें मंडी में आ चुकी है वो अभी बिकेगी नहीं। तो मैं सीधी बात में आपको यही कहूंगा कि अभी कोई खरीद नहीं होगी। जो हालात है सरकार के खरीदने वाले वो नहीं है। और दूसरी बात करें जैसे बारदाना, अभी सरकार जो बारदाना है वो थोड़ा बहुत अपना पड़ा है, वो जिसमें बंद है उसमें बंद। जैसे आप आज मौसम खराब हो रहा है, जो मंडी में पड़ी आप देख सकते हो, तो ये बिना वेरीफाइड जो पोर्टल है वेरीफाई न होने की वजह से गेट पास से मंडी में आया। और ये हम भारतीय अपना भरेंगे इसको, क्योंकि हमने किसान की जो जरिया बिल्कुल सर्वजीत, तय समय से पहले ये खरीद की जा रही है। सभी जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रोहतक से हमारे सहयोगी संजय कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, आपसे जानने का यह प्रयास रहेगा कि फिलहाल क्या कुछ प्रबंध मंडियों में किए गए हैं? तय समय से पहले खरीद की जा रही है, किसानों में किस तरह का उत्साह, और क्या कुछ प्रबंध फिलहाल मंडियों में किए गए हैं? आप बिल्कुल देखिए, बड़ा फैसला सरकार का ये कह सकते हैं, क्योंकि जो है अक्टूबर के महीने में जो फसल खरीदी जानी थी तो कहीं ना कहीं किसान काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ किसानों में मायूसी इस चीज की है कि अब की बार जिस तरह से ज्यादा बारिश हुई, बारिश के कारण जो धान की वह कहे या फिर कपास की कहे या फिर बाजरे की फसल कहे, वो जो है कहीं ना कहीं खराब हुई है। तो उससे कहीं ना कहीं हताश जरूर नजर आ रहा है किसान, और साफ तौर पर यही कहता नजर आ रहा है कि जो फसल बची है अब वो 4-5 दिन पहले जो है, आज से 4-5 दिन पहले जो है मंडियों में आना शुरू हो गई थी, क्योंकि गेट पास नहीं दिए जा रहे थे और सरकारी खरीद नहीं हो रही थी। तो ऐसे में विपक्ष भी लगातार हमलावर था, लेकिन सरकार का बड़ा फैसला जो है सरकार ने ये लिया और आज से जो है सरकारी खरीद शुरू की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी उत्साहित जो है किसान वो नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर यही कहते नजर आ रहे हैं कि 2369 रुपए जो जिस तरह से रेट दिया है उससे कहीं ना कहीं कुछ भरपाई होगी, लेकिन जिस तरह से जो फसल खराब हुई है अगर उसका जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को मरहम लग सकती है। और कहीं ना कहीं अभी भी जो है खेतों में पानी भरा है और दूसरी फसल की बिजाई जो है किसान को करनी है, तो अभी जो है पानी कम नहीं होने का नाम। हरियाणा में आज से खरीफ फसल की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत बाबा। तमाम